हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण से पहले मैं आज ये सुन रहा था, क्लास करने का मकसद ये नहीं है कि बस क्लास करते रहो। क्लास करने का मकसद है कि लोग कृष्ण भावना में जुड़े और हरे कृष्णा करने लगे। ये होना चाहिए। प्रयोजन क्या है क्लास करने का? लोग कृष्ण भावनाविद को स्वीकार करें और जुड़े। तो सबको प्रचार करना है, ऐसा नहीं कि मैं अकेला क्लास कर रहा हूँ, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हम तो ग्रस्त हैं और हमें तो हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हमें तो कुछ आता नहीं, कोई फिलोसफी नहीं आती, कुछ नहीं आती। जब हम संकल्प करते हैं दूसरे को बताने के लिए तो भगवान खुद हेल्प करते हैं और खुद मुंह पे ऐसी बातें आती चली जाएंगी कि वो कन्विंस होता जाएगा। पर हमें बताना जरूर चाहिए। ये नहीं है कि पूरे दिन फोन को सामने लेकर फोन में ही लगेंगे। ठीक है, क्या करना है? फिजिकली मिल के प्रचार करना है। तुम्हारी नहीं कह रहा हूँ, तुम्हारी नहीं कह रहा हूँ, बता रहा हूँ कि फोन में ही लगे हैं कुछ बता। देखो जहां भी जाओ, अपना धर्म है कि अपन कृष्ण के बारे में बताओ। अब कोई एक्सेप्ट करे या ना करे वो उसकी बात है, लेकिन बताओ सबको। और जैसे कि जो नास्तिक होते हैं उन्हें मैं बताऊं, वो एक मिनट में पता चल जाता है कि ये नास्तिक है, ये नहीं सुनेगा। ठीक है, तो इस वजह से हम कर सकते हैं। ठीक है, हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सद्गुणरघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखाद्विषां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आज हम ये श्लोक समाप्त कर लेंगे। और तो सबको थीम तो पता ही है, भगवान ज्ञान के बारे में बता रहे हैं कि इस ज्ञान से हम कैसे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में जान सकते हैं और कैसे इन गुणों को अपने अपने ऊपर धारण कर सकते हैं। ये सब चीजें हमें सीखनी है यहाँ पे। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये श्लोक पढ़ लिया बस प्रभुपाद जी बता रहे हैं, ठीक है, उसमें घुसना है, घुसना है, मनन करना है कि कैसे कैसे मैं एक एक गुण को अपने ऊपर धारण कर सकता हूँ। ठीक है, धीरे धीरे कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि एकदम गुण धारण हो जाएंगे, धीरे धीरे हम कैसे कर सकते हैं ये हमें करना है। कौन साइलेंट करो कौन। भगवत गीता यथारूप अध्याय 13 श्लोक क्रमांक 8 से 12। अमानित्वम् अधिव्यन्त्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचम् स्थैर्यम् आत्मविनिग्रह इंद्रियार्थेषु से वैराग्यम् अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखा दोषानुदर्शनम्
असिक्तिर अनिभिष्वंग पुत्रदारा गृहादिषु नित्य च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विभक्त देशा सेवित्वम् अरतिर्जन संसदि आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थ दर्शनम् एतद् ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानम यदतोऽन्यथा। ठीक है, तो हम पेज नंबर किस पे थे? 41 48। जहां तक संतान पत्नी था यहाँ से पढ़ेंगे। यस ठीक है। तो कल हमने जो चर्चा करी थी वो चर्चा आ रही थी किसके ऊपर थी? लास्ट में क्या था कि अगर हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के कष्टों को अगर हम उन पे विचार करें तो ये 16 माला का जप का जो कष्ट है वो कष्ट नहीं लगेगा। और अगर हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के कष्टों पर चर्चा नहीं करेंगे, उनके बारे में नहीं सोचते हैं, तो फिर हमें ये 16 माला का कष्ट कष्ट लगेगा, क्योंकि वो कष्ट इतना हैवी कष्ट है कि उस कष्ट के आगे 16 माला कुछ भी कष्ट नहीं है। मान लो कि तपस्या में हमें ऐसा भी तो नहीं करना पड़ रहा ना कि एक टांग पे खड़े होकर 16 माला करनी है, ऐसा प्रभुपाद जी ने नहीं बताया। या ये बताया हो कि सूखे पत्ते खा के करना है या सिर्फ पानी पी के करना है। जबकि पहले के जमाने में जब ये कथाएं मतलब कि श्रीमद् भागवतम 7 दिन की होती थी, तो स्टार्टिंग में कलश यात्रा होती है। देखा ना, कलश यात्रा होती है, क्यों होती है कलश यात्रा होती है? अब देखो, ऐसे क्वेश्चन करने चाहिए, मैं नहीं कह रहा मुझसे करने चाहिए, प्रभु जी से करने चाहिए कि छोटे छोटे कोई पूछ ले कलश क्यों ले जाते हैं। हम तो 4 साल से इस्कॉन में जुड़े, ये नहीं पता कलश क्यों ले जाते हैं, तो क्या होगा, बेइज्जती नहीं हो जाएगी? उसमें 4 साल से मुझे ये नहीं पता कलश कोई नए नए जो जनरेशन आते हैं वो कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं, वो छोटे छोटे हम समझ भी नहीं सकते। जैसे कि वैष्णव कौन है, बताओ वैष्णव कौन है? हम्म? जैसे 4 नियम पालन करा, हाँ, 4 नियम का मतलब नियमों का पालन कर रहा है, माला कर रहा है, भगवान का नाम जप कर रहा है, और विष्णु का उपासक है तो वैष्णव है। राधा कृष्ण का उपासक है तो भी हम उसे वैष्णव बोल देते हैं। राम कृष्ण सभी का जो भी उपासक है उसको वैष्णव कैटेगरी ले लेते हैं, लेकिन वो गौड़ीय वैष्णव है। लेकिन विष्णु के उपासक है वो वैष्णव है। नहीं, वैष्णव तो कैटेगरी में आएगा ना। मान लो कि 4 माला करा, नियम करा, पैंट शर्ट पहने तो वैष्णव नहीं माना जाएगा। वैष्णव अगर भगवान रूपा जी क्या कहते हैं, अगर कोई एक माला भी कर रहा है तो वो वैष्णव है। वैष्णव एटिकेट वो तो देखो धीरे धीरे जब करता रहेगा तो आ जाएंगे। अभी उसको पता लगेगा ना। एटिकेट मतलब यह है कि हाँ, चलो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, हम इस पे या आते हैं। तो कलश इसलिए आते हैं कि उस कलश में ना पानी लेके जाया जाता है, उस पानी को पी के ही वहीं पे भाग में सुनना है। पानी के लिए ऐसा नहीं कि अब प्यास लग रही है, जब घर चलते हैं, घर चले गए पानी पी के फिर आओ, तो भाग में कथा निकल जाएगी ना। भाग में कथा मतलब है कि 7 दिन बैठ के वहीं रहना है और पानी पी के ही रहना है। इसीलिए कलश होता था कि कलश में पानी जाता है, उसी पानी को ग्रहण करो और पानी पियो। एक तो एक रीजन, नहीं कुछ नहीं खाते थे वहाँ, कुछ फल मिल जाए कुछ भागवतम कथा में तो ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं खाना है कहीं पे। हाँ, कलश वाला पानी, कलश एक्चुअली मैं पहले की बात कर रहा हूँ, पहले बहुत पहले के समय की। तो बहुत सारे कलश होते थे, ऐसा नहीं कि खत्म हो गया पानी, ऐसा कुछ नहीं होता था। वही पानी जल ग्रहण करो और वहीं पे बैठ जाओ, मतलब सब वहीं मिल जाए। कलश तो अभी भी जाते हैं, पर अब कम जाते हैं, पर जाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से पढ़ेंगे जहां तक संतान पत्नी आपस में टॉकिंग नहीं। अब ये क्लास स्ट्रिक्ट हो रही है और क्लास गंभीर हो रही है, आपस में बात नहीं करनी, तो किससे कर रही है? आप सामने सामने झूठ क्या क्या मतलब? कुछ सिखाओ, शिक्षा दो, मुंह इधर चला गया कर्म से ठीक है, जहां तक आ गया ना, जहां तक संतान। अब देखो ये ध्यान से सुनो, बहुत अच्छा है गृहस्थ के लिए कि गृहस्थ में कैसे रहना है, इससे काफी सारे जो क्वेश्चन है ना वो उनका जवाब मिल जाएगा। जहां तक संतान पत्नी तथा घर से विरक्ति की बात है, इसका विरक्ति मतलब कि छोड़ दो इनको, घर संतान को, नहीं बच्चे बच्चे सब माया है, ऐसा नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि इनके लिए कोई भावना ही ना हो।
पत्नी के लिए, संतान के लिए, फैमिली के लिए भावना रहती है। ऐसा नहीं कि विरक्ति ले लिया, भावना ही नहीं है, मर रहे हैं जैसे खा रहे हैं खाओ, हमें मतलब नहीं है, ऐसे नहीं है, कोई भावना नहीं है। ये सब स्नेह की प्राकृतिक वस्तुएं हैं। स्नेह, स्नेह नहीं आता है जैसे बीवी चोर की तरह 2,000 रुपये चुरा लेती है, उसमें कुछ नहीं होता। और एक चोर अगर चोरी करके ले गया तो पुलिस कंप्लेंट कर देते हैं, चोर मेरा चोरी कर, और वो पत्नी चुरा लेती है पैसे को, स्नेह से ही, प्रेम से बोल के, है ना, हल चुरा लेती, पता भी नहीं चलता। इस तरीके से बता रहे हैं, स्नेह की प्राकृतिक वस्तुएं हैं। लेकिन जब ये आध्यात्मिक उन्नति में अनुकूल ना हो तो इनके प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। अब समझ गए? अगर फैमिली, संतान, ये सब अगर भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है, यानी भक्ति करने में बाधक बनने, भक्ति नहीं करने दे रही, तो इनके प्रति अनासक्त हो जाओ, फिर कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसका एग्जाम्पल भी देंगे कि कौन हो गया था अनासक्त। और अगर ये अनुकूल नहीं है, अगर अनुकूल है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो एक दूसरे को समझ के ही चलेंगे ना, फिर तो भक्ति करना है साथ में रह के, इस तरीके से। घर को सुखमय बनाने की सर्वोत्तम विधि कृष्ण भावनामृत है। अगर किसी को घर घर बनाना है, एक सुखी घर बनाना है, घर एक गृहस्थ आश्रम बनाना है, तो उसके लिए क्या जरूरी है? कृष्ण भावनामृत। यदि कोई कृष्ण भावनामृत से पूर्ण रहे, मतलब कृष्ण भावनामृत में के सारे नियम फॉलो कर रहा है, कृष्ण पूर्ण रहे मतलब बना हुआ है उसमें, तो वह अपने घर को अत्यंत सुखमय बना सकता है। क्योंकि कृष्ण भावनामृत की विधि अत्यंत सरल है। सरल है ना? क्या करना है? क्यों सरल है? इसमें केवल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे का कीर्तन करना होता है। और क्या करना होता है? कृष्णा अर्पित भोग का उच्छिष्ट ग्रहण करना होता है। अगर हम कृष्ण अर्पित भोग अभी उच्छिष्ट नहीं खा रहे हैं, तो यानी फिर हम अभी कृष्ण भावनामृत में है ही नहीं। कृष्ण भावनामृत, दो चीज समझ गए? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, और दूसरा कृष्ण अर्पित भोग का ही उच्छिष्ट ग्रहण करना है। कृष्ण अर्पित हो वही खाना है, बिना कृष्ण अर्पित है तो नहीं खाना। भगवत, और क्या करना है सुनते जाओ, दो चीजें होगी। तीसरी, भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथों पर विचार विमर्श करना, जैसे हम कर रहे हैं भी, ठीक है। और अर्च विग्रह की पूजा करनी होती है। कितनी चीजें हो गई? पांच, चार हो गई, मतलब वो भगवत गीता भागवत तो एक ही में आ गई, चार चीजें हो गई। अगर ये चार चीजें हम फॉलो कर रहे हैं तो वो गृहस्थ आश्रम है, और कृष्ण भावनामृत में लेके फैमिली चल रही है इनको, इस तरीके। तो ये चीजें होनी ही चाहिए। हरे कृष्ण कीर्तन में जप भी आ जाएगा, साधना भी आ जाएगी, हरे कृष्ण कीर्तन भी आ जाएगा, विग्रह पूजा में सारी सेवाएं आएगी, सुबह की शाम की, ठीक है। और सुबह शाम जो भी रीडिंग हेयर जो भी करते हैं वो सब शास्त्र में आ गया, इस तरीके से। अगर इन चारों बातों से मनुष्य सुखी होगा, तो यानी इन चारों बातों से मनुष्य सुखी होगा। अगर ये चार बातें जिसके घर में नहीं है, वो कभी सुखी नहीं रह सकता, भले ही कितना भी पैसा हो उसके, सुखी नहीं रह सकता। ये चार बातें अगर नहीं है उसके घर में, मान लो अर्च विग्रह कोई पूजा नहीं है, भागवतम पे कोई विचार नहीं है, ठीक है, कृष्ण भावना तो नहीं है उसके लिए, इन चार बातों से मनुष्य सुखी होगा। देखो ध्यान दे, ये चार चीजें गृहस्थ के लिए बोली जा रही हैं। हो सकता है गृहस्थ थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए क्योंकि गृहस्थ है, लेकिन जो ब्रह्मचारी से तो हमें मतलब नहीं है, लेकिन ब्रह्मचारी के जीवन में तो ये चार चीजें अक्षर, मतलब कि एकदम पालन करनी करनी है, होना ही है, उसमें कोई ढील नहीं। इसलिए ब्रह्मचारी आश्रम एक और आगे लेवल बढ़ जाता है ना, कि हाँ तुमने अब विरक्ति ले ली है घर से, और अब तुमने पूरा फुल सरेंडर कर दिया भगवान को, ठीक है। तो लेकिन ब्रह्मचारी जीवन में ये अक्षर पालन करना होता है। मनुष्य को चाहिए कि अपने परिवार के सदस्यों को ऐसी शिक्षा दे। अब मनुष्य में कौन है? हाँ, मतलब माता पिता को शिक्षा बच्चों को देनी चाहिए, या फिर पिता है उसको मतलब पिता है उसको बच्चों को देनी चाहिए, पति है तो अपनी पत्नी को देनी चाहिए, बच्चों को देनी चाहिए, इस प्रकार से शिक्षा देनी चाहिए। परिवार के सदस्य प्रतिदिन प्रातः तथा सायकाल बैठकर साथ साथ हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करें। तो ये पांच चीजों की शिक्षाएं देनी है, सॉरी ये चार चीजें जो बताएगी उसकी शिक्षा देनी है। और क्या करना है? सुबह शाम बैठ के हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना है। कौन सा कीर्तन? सुनना है, बोलना है, सुनना, बोलना है। आप कोई बोले सुबह शाम क्यों, दिन में क्यों नहीं? सुबह शाम क्यों बताएगी, मतलब एक्चुअली सुबह शाम ही क्यों रखा प्रभुपाद जी ने? सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम फिर इवनिंग प्रोग्राम, बीच में क्यों गैप है? हाँ ठीक है, गृहस्थ काम करेंगे तो ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी भी तो वो भी तो सुबह शाम है, मतलब पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ इसको उनका। हाँ बताओ बताओ मौका दिया जाए। हाँ
ऐसी अंदाज से हाँ बताओ। जैसे बता नहीं कि सुबह कर ले तो पूरे दिन अच्छा जाता है, शाम कर ले तो पूरा हाँ हाँ, ये भी ठीक है, यही है मतलब, लेकिन और खुल के समझाओ। क्योंकि ये है कि सुबह कर लोगे। अरे दिन में कर लोगे हरे कृष्ण मंत्र बैठ के। दिन में हाँ तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि सुबह का जो वातावरण होता है वो अनुकूल होता है भक्ति के लिए, यानी शोर शराबा नहीं, लेकिन यहाँ तो खैर हो जाता है शोर शराबा, लेकिन वैसे शोर शराबा नहीं होता है। और बाकी और बाकी ये है कि सतोगुण का टाइम रहता है, और तीसरा ये कि ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है। अनुकूल ही तो है ना भक्ति के लिए, सुबह का टाइम अनुकूल नहीं है। हमें बोलूँ बाजार बस स्टैंड पे बैठ के कर लो माला, तो प्रतिकूल नहीं होगा वो। कूल मतलब होता है अच्छा हो गया। अनुकूल, मतलब भक्ति के लिए अच्छा है। ओके। अच्छा और क्या, उसके बाद हम मॉर्निंग प्रोग्राम 9 बजे मान लो खत्म हो गया, हम ड्यूटी पे निकल गए, तो ड्यूटी में पता नहीं किस किस से कैसी कैसी बातें करनी पड़ती हैं, तो पूरे रजोगुण में हम डूब जाते हैं एक तरीके से, मतलब भीग जाते हैं। उसके बाद रिफ्रेश होने के लिए, मतलब एकदम फिर से प्योरीफाई होने के लिए क्या करना पड़ता है, फिर से जब हम भागवतम भगवद गीता क्लास सुनेंगे तो फिर पूरी रात अच्छे से होगी, और हम सुबह फिर एनर्जी हो जाएगी माला करने की। और मान लो कि अगर हम शाम को भगवद गीता क्लास करना बंद कर दें तो कैसा लगेगा फिर। और किसी किसी को तो अच्छा लगेगा खैर, लेकिन हर जो सिंसियरली भक्ति कर रहा होगा उसे अच्छा नहीं लगेगा। और ऐसा भी नहीं कि इस आधे घंटा हम पढ़ लें, कुछ पढ़ नहीं पाएंगे, वो फिर बट जाएगा किधर किधर, लेकिन भक्ति में नहीं आ पाएगा, ये समझना है। तो इसीलिए सुबह शाम रखा गया। ठीक है आगे पढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करते नहीं हो नहीं पाएगा पूरा, कहाँ पे गए। हाँ, यदि कोई इन चारों सिद्धांतों का पालन करते हुए अपने पारिवारिक जीवन को कृष्ण भावना विकसित करने में ढाल सके तो पारिवारिक जीवन को त्याग कर विरक्त जीवन बिताने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इसमें सबसे बड़ी लाइन दी है ऊपर, यदि। यदि यदि अगर सब कुछ अनुकूल है, सब कुछ जैसे जो ऊपर बताया गया है जैसे है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अपना जो भी गृहस्थ आश्रम है, जो भी बच्चे बच्चे, इनको विरक्ति करने की जरूरत नहीं है, त्यागने की जरूरत नहीं है, छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, कि घर में ही सारा कुछ। लेकिन अगर बाधा दे रहे हैं तो दिक्कत है, तो ये बताएंगे इसमें। लेकिन फिर आ गया, लेकिन यदि यह आध्यात्मिक प्रगति के लिए अनुकूल ना रहे तो पारिवारिक जीवन का परित्याग कर देना चाहिए। ये लिखा है कि पारिवारिक जीवन का परित्याग कर सकते हैं। कर सकते हैं का मतलब ये है कि तुम्हारी इच्छा है, और कर देना चाहिए मतलब इंस्ट्रक्शन है शास्त्र का, कर देना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल किसने किया था, कोई कोई एग्जाम्पल याद आ रहा है। अच्छा, अपने आचार्य है, कैसे किया था, उन्होंने क्या बोला था अपनी बीवी से, टी और मी। तुम चाय पीना पसंद करोगी या मेरे साथ रहना पसंद करोगे, टी या मी, मुझे मैं चाहिए या चाय चाहिए, तो उनकी बीवी क्या बोलती, नहीं चाय चाहिए। चाय और बिस्कुट का मजा ही कुछ अलग है। हाँ वो तो है ही, खैर पार्षद है, लेकिन वही है, क्यों ऐसा बोला, क्योंकि हद हो गई थी। भागवतम बेच दी बिस्कुट के लिए, भागवतम के ट्रांसलेट था वो बेच दी। रद्दी में समझ गया ना। है रद्दी समझ गया। हाँ, रद्दी रद्दी समझ के या जैसे भी, तो फिर वो सहन नहीं हुआ प्रभुपाद जी को, ये भागवतम का वो हो गया ना अपमान, इसलिए फिर उन्होंने लास्ट में बोल ही दिया मी या टी। तो बाद में प्रभुपाद जी बताते हैं, जब तमाल कृष्ण प्रभु को बताते हैं, किसको, तमाल परम पूज्य तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, है ना, सन्यासी है ना। तो हाँ, तो वो कहते हैं कि अच्छा हुआ त्याग दिया, मतलब टी बोल दिया, तभी तो आप हमें मिल गए, वरना अगर वो मी बोल देते तो आप मिल नहीं पाते हैं। टी बोल दिया तो अच्छा, आप घर छोड़ कर हमें मिल गया। तो इस तरीके से बताते हैं, मतलब पढ़ा नहीं है तो शायद लीलामृत में शायद है, मतलब ये मतलब नहीं है, ये अलग रिलाइजेशन होती है ना भक्ति उसमें। ठीक है, तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के साक्षात्कार करने या उनकी सेवा करने के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दें, जिस प्रकार से अर्जुन ने किया था। अर्जुन अपने परिजनों को मारना नहीं चाह रहा था, किंतु जब वह समझ गया कि ये परिजन कृष्ण साक्षात्कार में बाधक हो रहे हैं, तो उसने कृष्ण के आदेश को स्वीकार किया, वह उनसे लड़ा और उसने उनको मार डाला। अब ध्यान देना, हमें कोई ऐसा कुछ नहीं करना पड़ रहा है, किसी को मारे जाके, मारने आने का नहीं है, हमें बस इतना करना है कि आसक्ति को त्याग दें, खाली हमें इतना करना है इसमें। ऐसा नहीं कि अर्जुन ने मार डाला तो हम भी अपने पड़ोस, मतलब हम भी अपने रिश्तेदारों को मार डालें। आसक्ति को त्याग दो, वही भी। वह उनसे लड़ा और मार डाला। इन सब विषयों में मनुष्य को पारिवारिक जीवन के सुख दुख से विरक्त रहना चाहिए, क्योंकि इस संसार में कोई भी ना तो पूर्ण सुखी रह सकता है और ना दुखी है। देखो, ना तो कोई पूर्ण सुखी रह सकता है, ना कोई पूर्ण दुखी रह सकता है, मतलब सुख दुख आते रहेंगे आते रहेंगे, और इस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। इसी इसमें बताते हैं, अगर कोई सोचे कि मैं अपने प्रयास से अपने परिवार को दुखों से बचा लूंगा, तो बचा सकता है वो,
अपने प्रयास से मैं अपनी फैमिली को दुखों से बचा लूंगा, कतई नहीं बचा सकता। और फिर अपनी कृष्ण भावनाओं से निवृत्ति या कृष्ण भावना प्रति अनमस्क हो जाए, मतलब क्या यार, हम तो अपनी प्रयास से ही अपने फैमिली को दुख से बचा लेंगे, हमें कृष्ण के उनसे तो अनमस्क हो जाओ, मतलब इग्नोर कर दो या इस तरीके से हम तो खुद ही कर लेंगे। तो ये ठीक नहीं, क्योंकि हम अपनी मर्जी से, हम अपने प्रयास से, मतलब जो फैमिली जो दुख है वो नहीं खत्म कर सकते। तो ये दुख खत्म होंगे जब हम भक्ति करेंगे, भक्ति से ही दुख खत्म हो सकते हैं, ठीक है। तो जिस व्यक्ति को जितना दुख झेलना है उसे वो उतना दुख मिलेगा ही। हम प्रयास कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि प्रयास ही नहीं करना चाहिए, जितना दुख मिलेगा उतना तो मिलेगा ही, ऐसा नहीं सोचना है। हमें प्रयास करना है, तथा संभव जितना हो सके उसकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन हम दुख को, उसके दुख को खत्म नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं थोड़ा, लेकिन खत्म नहीं कर सकते। वो उसको जितना मिलना है उतना मिलेगा ही। जब हमको ये सारा कुछ पता है तो फिर हमें अपना टाइम कहाँ फोकस लगाना चाहिए? कृष्ण की भक्ति में लगाना चाहिए, क्योंकि हम तो कर नहीं सकते। अब कोई प्रयास करने में लगा है कि मैं ऐसे सुखी कर लूंगा, ऐसे सुखी कर लूंगा, तो भक्ति कब करेगा वो? हेल्प करनी है, सहायता करनी है, प्रयास करना है, लेकिन आसक्त नहीं होना है कि हम ही कर दें, करने वाले तो ठाकुर जी हैं, भगवान, ये सोचना चाहिए। तो इसलिए व्यक्ति को अपने कल्याण यानी कृष्ण में फोकस रहना चाहिए। आगे पढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक है, सुख दुख भौतिक जीवन को दूषित करने वाले हैं, मनुष्य को चाहिए कि इन्हें सहना सीखे। जैसा कि भगवदगीता में उपदेश दिया गया है, कोई कभी भी सुख दुख के आने जाने पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता। अतः मनुष्य को चाहिए कि भौतिकवादी जीवन शैली से अपने को विलग कर ले और दोनों ही दशाओं में संभाव बनाए रहे, मतलब संभव बना रहे। देखो, भौतिकतावादी जीवन में अगर लगातार, भौतिकतावादी जो लोग हैं उनका प्रयास क्या होता है? पूरा जो मटेरियल वर्ल्ड है वो किस प्रयास में लगी है? सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति। सुख आ जाए दुख चला जाए, सुख आ जाए दुख चला जाए, इसी में लगे हैं, सारा प्रयास तो इसी में हो रहा है ना, ठीक है, इसी में लगे हैं तो प्रयास है। लेकिन जहां भी कोई इस प्रकार का प्रबोधन दिया जाता है, जैसे देखा ना बहुत से जो ढोंगी कपटी जो भी होते हैं प्रबोधन देते हैं, तुम फलाना फलाना मंत्र करो एकदम सुखी हो जाओ, है ना, ऐसा करो, तुम हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दो सुखी हो जाओ, तुम ना विष्णु सहस्त्र नाम लेना शुरू कर दो सुखी हो जाओगे, तुम फलाना ये ओम सोम हुई क्रीम क्रॉम ये कर दो सुखी हो जाओगे। लेकिन भगवान कह रहे हैं तुम अपने प्रयास से सुखी कर ही नहीं सकते, तो भगवान की शरण में नहीं आओगे, तो ऐसा नहीं होता, ये संभव नहीं है। क्योंकि दुख सुख आएंगे ही आएंगे ही आएंगे, ये संभव ही नहीं है कि तुम किसी मंत्र से दुख ना आए तुम्हें, ये संभव ही नहीं है। तो फिर क्या संभव है? संभव ये है कि तुम सुख दुख में संभव रहना सीख लो, यही तो है। देखो, अगर हमें सुखी रहना है तो सुख दुख तो आएंगे, भगवान ने बोला है सुख दुख तो आएंगे, चाहे भक्त हो चाहे हर किसी के लाइफ में आएंगे सुख दुख। लेकिन अगर हम संभाव रहना सीख लेंगे तो फिर दुख है, दुख होके भी दुख नहीं है ना। तो यही एक भक्ति की वो शक्ति, कि हम खुद ही उसमें न्यूट्रल रहने लगेंगे, तो दुख आए सुख आए कोई मतलब ही नहीं, फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो फिर सामने वाला क्या बोले, अरे तुम तो कभी दुखी नहीं होते, दुख आ तो रहा है पर मैं दुखी नहीं होता ना, यही तो बात है। यही चीज समझ लिया। तो देखो, सुख दुख आएगा ही, इसलिए भोगमय जीवन के पीछे में नहीं भागना चाहिए, भोगमय जीवन त्याग देना चाहिए, क्योंकि सुख दुख तो आएगा ही, चाहे कितना भी कर लो। सामान्यतः जब हमें इच्छित वस्तु मिल जाती है तो क्या होता है, हम फूल जाते हैं, उड़ने लगते हैं आकाश में, प्रसन्न होते हैं। और जब अनिच्छित घटना घटती है तो हम दुखी हो जाते हैं। बस यही सुख दुख का कारण है कि हम भोगना चाहते हैं, भोग गए तो सुखी, नहीं भोग पाए तो दुखी। लेकिन यदि हम वास्तविक आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त हों तो हमें ये बातें विचलित नहीं कर पाएंगी। वास्तविक, समझ रहे हैं? वास्तविक अगर हम भक्त बन गए, मतलब भक्ति कर रहे हैं वास्तविक, तो हमें फिर इन बातों से विचलित नहीं होना है, चाहे परिस्थिति कैसे भी है। देखो, होना तो है ही, चाहे तुम दुखी हो लो तब भी वो चीज होगी, ऐसा नहीं कि तुम दुखी हो लो तो नहीं होगी, होगी तब भी। तो फिर दुखी क्यों हो, क्यों ना हम कृष्ण का भजन करें उस समय में भी। तो यही डिटर्मिनेशन कैसे आएगी? ये ऐसे ही आएगी, भगवद गीता पढ़ के, शास्त्रों को पढ़ के, कीर्तन करके, जप करके, धीरे 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 धीरे। अभी हमें लग नहीं रहा है कि कुछ हो नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। जैसे बांस का जो पौधा होता है, पेड़ होता है, बो दो तो खूब पानी डालते रहो, 5 साल तक कुछ नहीं आता उसमें। ऐसे ही भक्ति है, कर रहे हैं कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं, लेकिन एक दिन एकदम दिखेगी कि वो तो आ गया, मतलब सारे चेंजेस आ गए, और विनम्र हो गए हम, ये हो गए, धीरे धीरे ये सब चीजें आ जाती हैं। बस करते में, जैसे बांस का पेड़ 5 साल तक कुछ नहीं आएगा, 5 साल बाद हर दिन 1 फुट बढ़ता है स्पीड में, तो ऐसे ही भक्ति। तो बीज बोना है फिर करना है। और क्या कह रहे हैं, हाँ, तो हमें ये विचलित नहीं कर पाएंगे। इसी स्थिति तक पहुंचने के लिए हमें अटूट भक्ति का अभ्यास करना होता है। अटूट भक्ति मतलब अटूट, टूटना, अटूट, नहीं टूटना, समझ गए?
विपत हुए बिना कृष्ण भक्ति का अर्थ होता है भक्ति की नव विधियों कीर्तन श्रवण पूजन आदि में प्रवृत्त होना, जैसा 9वें अध्याय के अंतिम श्लोक में वर्णन हुआ है। इस विधि का अनुसरण करना चाहिए। 9वें अध्याय में किस विधि का वर्णन हुआ था लास्ट में, अंतिम श्लोक में? है? है? हाँ नहीं, 9 विधि बता रहे हैं, जैसा कि, हाँ 9 विधि तो बता रही है, लेकिन जैसा कि 9वें अध्याय के अंतिम श्लोक में वर्णन हुआ था। 9वां अध्याय अंतिम था, मन मना मद मद्रा जी माम नमस् करो, मेरा स्मरण करो, मेरा मन करो, ये करो, ये सब चीजें था। ठीक है। यह स्वाभाविक है कि आध्यात्मिक जीवन शैली का अभ्यस्त हो जाने पर मनुष्य भौतिकतावादी लोगों से मिलना नहीं चाहेगा। अब कोई अगर सही संत होगा, सही साधु होगा, सही भक्त होगा, तो भौतिकतावादी लोगों से मिलना नहीं चाहे कि भगवान गुरु जी, महाराज जी, एक बार मेरी कुटिया पे पधार दो, मेरी कुटिया धन्य हो जाएगी। या फिर कोई बिजनेस है किसी का, मेरे बिजनेस पे पैर रख दो, एक बार मेरे ऑफिस में रख दो, मेरा बिजनेस 100 गुना बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा, वो बढ़ जाएगा। तो इनके चक्कर में नहीं फंसता फिर, उसे कोई मतलब प्रीति नहीं होती कि मैं भौतिकतावादी लोगों से मिलूं, ये करूं, ये सब बता रहा है। इससे उसे हानि पहुंच सकती है। किसको? भक्त को। भौतिकतावादी लोगों से, मटेरियल लोगों से मिलेंगे तो हानि पहुंच सकती है, कहेंगे ये कर दो मेरा, वो कर दो, इस तरीके से। और काफी संभावना है कि भौतिकतावादी लोग मिलना चाहेंगे, ये भी है। कोई फेमस हो जाए तो भौतिकतावादी लोग नहीं मिलना चाहेंगे, अरे कि एक बार हमारे सर पे हाथ रख दो तो हम तो धन्य हो जाएंगे, ऐसा है, करेंगे लोग। तो ये नहीं है। तो इससे उसे हानि पहुंच सकती है। मनुष्य को चाहिए कि वह यह परीक्षा करके देख ले कि वह अवांछित संगति के बिना एकांतवास में कहाँ तक रहने का सक्षम है। यह स्वाभाविक ही है कि भक्त में व्यर्थ के खेलकूद या सिनेमा जाने या किसी सामाजिक उत्सव में सम्मिलित होने की कोई रुचि नहीं है। अब कोई रैली निकल रही हो तो मन करेगा जाने का? रैली में भाग ले लो, एक लोकल झंडा लेके लगे रहेंगे, मन होगा? रुचि नहीं है। तो ये बता रहे रुचि नहीं है। स्वाभाविक है कि देखो, जब गुण ये प्रकट होने आ जाते हैं तो फिर जो लो क्वालिटी के गुण है ना, वो सब धीरे धीरे भाग जाते हैं। जैसे कि जो बुरी चीजें होती हैं, जब अच्छी चीज आती है तो बुरी चीज भाग जाती है, कि फिर वो टिक नहीं सकती अच्छी चीज के साथ। इसलिए, क्योंकि भाई यह जानता है कि यह समय को व्यर्थ गंवाना है। सिनेमा देखना क्या है? व्यर्थ गंवाना है ना, एक एक क्षण व्यर्थ गंवाना है। तो इस संबंध में बिजनेसमैन है, उनका उदाहरण ले लो। बिजनेसमैन ऐसे लगे रहते हैं उसमें, एक एक पैसे का हिसाब रखते हैं। बिजनेस होता है ना, एक एक फोकस। ऐसी हमें दांत दबा के एक एक क्षण को दांत में दबा लेना चाहिए कि क्षण खराब ना चला जाए हमारा, उनकी नॉलेज को लेकर। इस तरीके से करना चाहिए, मतलब निरर्थक नहीं जाना चाहिए। कुछ शोध छात्र सदा दार्शनिक ऐसे हैं जो काम वासनापूर्ण जीवन या अन्य विषय का अध्ययन करते हैं, लेकिन भगवत गीता के अनुसार ऐसा शोध कार्य और दार्शनिक चिंतन निरर्थक है। निरर्थक इसलिए है कि अगर उन्हीं विषयों पे दार्शनिक मतलब लगे रहना, पढ़ते रहना, आहार निद्रा भय मैथुन, अरे ये तो अपने आप ही ज्ञान हो जाता है। आहार निद्रा भय मैथुन करने को पड़ता है। अरे ज्ञान अगर तुम्हें लेना तो स्पिरिचुअल ज्ञान लो ना, इसको लेने की जरूरत है, ये तो अपने आप ही आ जाता है ना। तो कुछ लोग हैं दार्शनिक जो काम वासना पूर्ण जीवन मतलब उसमें ढूंढते रहेंगे, मक्खी कैसे पैदा होती है ढूंढते रहेंगे पूरी जिंदगी। और मक्खी मक्खी करते 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 मक्खी पे सोचते थे मर जाएंगे, मक्खी बन जाए। क्यों? पूरी जिंदगी निकाल दी, मक्खी कैसे पैदा होती है, कितने दिन जिंदा रहती है, चीटा कैसे मरता है, अब इन पे कर रहे हैं रिसर्च, तो क्या मिल रहा है? निरर्थक है ना। तो निरर्थक है ना ये सारी चीजें, तो ये बता रहे हैं शोध करें। तो ये शोध विवेक प्राप्त मतलब हमें है, तो इसलिए हमें विचार करना चाहिए शास्त्रों पर, क्योंकि हम जानवर नहीं है। ठीक है। यह एक प्रकार से व्यर्थ होता है। भगवत गीता के अनुसार मनुष्य को चाहिए कि अपने दार्शनिक विवेक से वह आत्मा की प्रकृति के विषय में शोध करे। हम ही कर सकते हैं ना, जानवर तो नहीं कर सकते ना आत्मा के बारे में। उसे चाहिए कि वह अपनी आत्मा को समझने के लिए शोध करे। यहाँ पर इसी की संतुष्टि की गई। यहाँ तक आत्म साक्षात्कार संबंध है। यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है कि भक्ति योग ही व्यवहारिक है। भक्ति योगी व्यवहारिक है, मतलब इसी को कर सकते हैं ना, इसी को करना चाहिए, व्यवहारिक है ये। अब मैं बोलूं ज्ञान योग करो, चले जाओ पहाड़ी पे, एक टांग पे खड़े हो जाओ, तो व्यवहारिक है ये? नहीं ना। जो ही भक्ति की बात उठे तो मनुष्य को चाहिए कि परमात्मा तथा आत्मा के संबंध पर विचार करे। आत्मा तथा परमात्मा कभी एक नहीं हो सकते, विशेषतः भक्ति योग में तो कभी नहीं एक नहीं हो सकते। मतलब तो क्या अन्य योग में एक हो जाते हैं? आत्मा परमात्मा कभी एक नहीं हो सकती ना, आत्मा कभी परमात्मा बन सकती है। हृदय देश में और कहाँ रहते हैं? हाँ दोनों हृदय देश में रहते हैं। आया ना गीता में, हृदय देश है अर्जुन, हृदय देश में रहते हैं।
देखो ये असंभव है, आत्मा परमात्मा एक हो जाए या आत्मा परमात्मा बन जाएगी, ये कभी नहीं हो सकता। आत्मा हमेशा आत्मा रहेगी, परमात्मा हमेशा परमात्मा रहेगी। परमात्मा के प्रति आत्मा की यह नित्य सेवा है, जैसा कि स्पष्ट किया गया है। अतः भक्ति शाश्वत नित्य, भक्ति शाश्वत है। पिछले जन्म में जो भी भक्ति करी है वो इसी जन्म में वहीं से कंटिन्यू हो जाएगी, शाश्वत है ये प्रोसेस। ये कभी ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया तो फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। अतः भक्ति शाश्वत है, मनुष्य को इसी दार्शनिक धारणा में स्थित होना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में व्याख्या की गई है, वदन्ति तत्व विदत्तस्तुम यज ज्ञानम मध्यम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। एक श्लोक तो याद कर लो किसने, वदन्ति तत्व विदस्तम यज ज्ञानम यज गानम उद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। यानी 3 चीजों का नॉलेज बताया गया है। पहले जाके ब्रह्म का नॉलेज होता है, नहीं भगवान का निराकार फॉर्म। उसके बाद परमात्मा जो हृदय में बैठे हैं, जो उपद्रष्टा अनुमंता के रूप में है। उसके बाद फिर भगवान, जो परम पुरुष भगवान, जो परम सत्य के वास्तविक ज्ञाता हैं, वे जानते हैं कि आत्मा का साक्षात्कार 3 रूपों में किया जाता है, ब्रह्म यानी परमात्मा तथा भगवान। परम सत्य के साक्षात्कार में भगवान पराकाष्ठ होते हैं, मतलब सबसे टॉप मोस्ट है भगवान होते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि भगवान को समझने के पद तक पहुंचे और भगवान की भक्ति में लग जाए, यही ज्ञान की पूर्णता है। अब समराइज कर रहे हैं तो विनम्रता से लेके, विनम्रता से स्टार्ट हुआ था ना, अमानित्वम, लेकर भगवत साक्षात्कार तक की विधि भूमि से चलकर ऊपरी मंजिल तक पहुंचने की सीढ़ी के समान है। यानी विनम्रता से लेके भगवान तक ये पूरी सीढ़ी हो गई। इस सीढ़ी में कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी पहली सीढ़ी पे हैं, कुछ ऐसे हैं जो दूसरी पर हैं, और कुछ ऐसे जो तीसरी पर हैं। लेकिन किंतु जब तक मनुष्य ऊपरी मंजिल पर नहीं पहुंच जाता, जो कि कृष्ण का ज्ञान है, तब तक वह ज्ञान की निम्नतर अवस्था में ही रहता है। मतलब अगर कोई ब्रह्म को जान गया तो निम्नतर अवस्था में ही है अभी। जब तक हम भगवान को नहीं जान लेंगे तब तक पूर्ण ज्ञान नहीं माना जाएगा। यदि कोई ईश्वर की बराबरी करते हुए आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करना चाहता है तो उसका प्रयास विफल होगा। मतलब क्योंकि वह भगवान बनना चाहता है, अगर कोई ऐसा करेगा तो प्रयास विफल होगा। यह स्पष्ट कहा गया है कि विनम्रता के बिना ज्ञान संभव नहीं है। तो जो अपने आप को ईश्वर मानता है, क्या वो विनम्र है? तो विनम्रता बहुत जरूरी है। विनम्रता होगी तो ही हम भगवान को जान पाएंगे। अपने को ईश्वर समझना सर्वाधिक गर्व है। गर्व मतलब मैं भगवान हूं। एक बात नहीं आई, तुम अभी क्यों तपस्या कर रहे हो? एक दिन भगवान बन जाओगे, मतलब किस शक्ति से भगवान बन जाओगे? मतलब वो शक्ति तो भगवान से ले रहा ना भगवान बनने की। तो भगवान शक्ति क्यों देंगे कि भाई भगवान क्यों चाहेंगे कि मेरा कोई कंपटीशन वाला आ जाए, मतलब है ना, क्यों तू भगवान आ जाए हमारे जाए, तो भगवान ऐसे चाहेंगे? तो कैसे मूर्ख होते हैं कि मैं भगवान बन लूंगा? शक्ति वहीं से ले रहे हो तुम। और चलो तुम भगवान क्यों बने? क्योंकि मैं भगवान था। अच्छा भगवान पहले तुम थे, तो फिर भगवान से तुम ये जीव कैसे बन गए? माया से, माया ने घेर लिया। यानी जब भगवान थे तो माया ने घेर लिया, अब जब तुम भगवान हो नहीं तो माया छोड़ कैसे देगी? तुम इतने पावरफुल हो कि माया ने घेर लिया तो फिर अब कैसे छोड़ देगी? ये चीज पे विचार नहीं करती। यदि भी जीव सदैव प्रकृति कठोर नियमों द्वारा ठुकराया जाता है, फिर भी वह अज्ञान के कारण सोचता है कि मैं ईश्वर हूं, यानी रॉन्ग अहंकार, मिथ्या अहंकार। ज्ञान का शुभारंभ अमानित्य विनम्रता से होता है। मनुष्य को विनम्र होना चाहिए। परमेश्वर के प्रति विद्रोह के कारण ही मनुष्य प्रकृति के अधीन हो जाता है। विद्रोह किया, हम यहाँ आ गए, अधीन हो गए और प्रकृति के अधीन है। अब जैसी माया बोल रही है वैसे चल रहे हैं। मनुष्य को इस सच्चाई को जानना और इससे विश्वस्त होना चाहिए। मतलब यही ज्ञान की शुरुआत होती है, और उसके बाद ज्ञान का अनुसरण करके व्यक्ति भगवान को समझ पाता है। तो यहाँ से ज्ञान की शुरुआत होती है, फिर इसका अनुशीलन करके फिर हम भगवान को समझ पाते हैं। ठीक है, सो बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये पूरा हो गया, थोड़ा फास्ट कर दिया लास्ट में। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।